हेलो बच्चों। आज मैं बात कर रहा हूँ आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें ज़्यादा कंसेप्ट वेक्टर से लिया गया है और आप ये कह सकते हैं कि इसमें फिजिक्स का भी कंसेप्ट है और मैथमेटिक्स का भी कंसेप्ट है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। टू वेक्टर्स ए एंड बी, दो वेक्टर्स दिया हुआ है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, are defined as a vector is equal to small a I cap and b vector is equal to a bracket cos omega t I cap plus sin omega t j cap, comma, where a is a constant and omega is equal to pi by 6 radian per second. If a vector plus b vector का mod is equal to √3 a vector minus b vector का mod at time t equal to tau, for the first time the value of tau seconds is, मतलब कि आपको टाउ का वैल्यूज कैलकुलेट करना है और ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन अच्छा है, इस क्वेश्चन से आपको काफ़ी कंसेप्ट क्लियर होगा। तो अगर देखा जाए तो ए और बी दो वेक्टर्स हैं, तो उसमें आपको वैल्यूज दिया हुआ, जैसे ए वेक्टर है उसका वैल्यू दिया हुआ है ए आई कैप और जो बी वेक्टर है उसका भी मान दिया हुआ है ए और कॉस ओमेगा टी, इसको लिख सकते हैं आई कैप और प्लस साइन ओमेगा टी, इसको लिख सकते हैं जे कैप। इस तरह से दिया हुआ है ना बच्चों। ए वेक्टर इज इक्वल टू ए आई कैप और बी वेक्टर इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप, इस तरह से दिया हुआ है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन में यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है ए वेक्टर इज इक्वल टू और बी वेक्टर इक्वल टू दिया हुआ है, मैंने लिख दिया। अब कह रहा है कि ओमेगा इज इक्वल टू π/6 हो और टी इज इक्वल टू टाउ हो, तो फिर आपको टाउ का वैल्यू क्या होगा ये बताना है। ओमेगा इज इक्वल टू π/6 टी बराबर टाउ। क्लियर। आगे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ देख रहे हैं ये, तो इसको नोट करो पूरा। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इसका मॉड इज इक्वल टू √3 और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड। अब क्या करेंगे, यहाँ पर सभी वैल्यूज को पुट करिए। तो ए को लिखेंगे यहाँ पर ए आई कैप और प्लस बी को लिखेंगे ए कॉस ओमेगा टी आई कैप और प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप और इस पूरा को लिखेंगे मॉड इज इक्वल टू √3, फिर लिखेंगे ए आई कैप माइनस ए कॉस ओमेगा टी आई कैप माइनस ए साइन ओमेगा टी और लिखेंगे जे कैप इसका मॉड। इसको और इसको एक साथ रखते हैं, देखिए इसको एक साथ रख सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस कॉस ओमेगा टी और इनटू ए फिर आई कैप अब प्लस सिर्फ यहाँ पर होगा ए साइन ओमेगा टी और जे कैप इसका मॉड। इसको अगर कहें तो √3, इसमें भी आप लिख सकते हैं क्या √3 मॉड, और इसमें भी कॉमन लेंगे तो 1 माइनस कॉस ओमेगा टी ए आई कैप माइनस ए साइन ओमेगा टी और यहाँ पर जे कैप लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है और यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, तो ए को कॉमन लेकर कैंसिल कर सकते हैं, तो आपको मिलेगा
1 प्लस कॉस ओमेगा टी ब्रैकेट आई कैप अब प्लस ए साइन ओमेगा टी जे कैप क्लियर इजिकल टू रूट अंडर 3। फिर इसको कैंसिल कर देंगे हम तो 1 माइनस कॉस ओमेगा टी आई कैप माइनस साइन ओमेगा टी और जे कैप बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसमें क्या होगा बच्चों, इसका अंडर रूट करेंगे ना, ये हो गया एक वेक्टर ये हो गया, दोनों परपेंडिकुलर है तो मॉड में क्या लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसको ब्रेक कर देंगे इसको, तो 1 का स्क्वायर फिर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2 कॉस ओमेगा टी, यहाँ ए नहीं रहेगा, ये कैंसिल हो गया। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे साइन स्क्वायर ओमेगा टी और अंडर रूट लिख देंगे, फिर इक्वल टू लिखेंगे, इक्वल टू रूट अंडर 3 लिखेंगे और फिर रूट लिख देंगे, है ना। और यहाँ पर वही बात होगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस 2 कॉस ओमेगा टी और माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। स्क्वायर रूट करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे ना तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी और साइन स्क्वायर ओमेगा टी एक होगा और एक पहले से है तो 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे अंडर रूट 2 प्लस 2 कॉस ओमेगा टी, ओके। फिर यहाँ रूट 3 हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर 1 कॉस स्क्वायर ओमेगा टी और प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी एक हो जाएगा, एक पहले से 2 हो जाएगा माइनस 2 कॉस ओमेगा टी अंडर रूट। अब यहाँ भी अंडर रूट, यहाँ भी अंडर रूट, यहाँ भी अंडर रूट, तो अंडर रूट से अंडर रूट सब हट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 1 प्लस कॉस ओमेगा टी, ओके, और इंटू 2 इजिकल टू 3, फिर यहाँ भी आ जाएगा 2 कॉमन, तो 1 माइनस कॉस ओमेगा टी, है ना बच्चों, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर मिलेगा 1 प्लस कॉस ओमेगा टी इजिकल टू 3 माइनस 3 कॉस ओमेगा टी, इसको आप इधर लेकर आएंगे, इधर लेकर आइए तो 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी प्लस 3 कॉस ओमेगा टी 3 माइनस 1, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 2, तो ये हो जाएगा 4 कॉस ओमेगा टी इजिकल टू 2, तो यहाँ पर हो गया बच्चों कॉस ओमेगा टी इजिकल टू 2 डिवाइडेड बटे 4 इजिकल टू 1 बटे 2, तो कॉस ओमेगा टी इजिकल टू 1 बटे 2, इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों, कॉस ओमेगा टी पाई बाई 2 कब होता है, कॉस पाई बाई 6, है ना। तो कॉस ओमेगा टी, इसको हटाइए, ओमेगा टी इजिकल टू पाई बाई 6। क्वेश्चन में क्या दिया है बच्चों, क्वेश्चन में दिया है ओमेगा का वैल्यूज पाई बाई 6 नहीं पाई बाई 3 होगा, पाई बाई 3, पाई बाई 3, और ओमेगा इजिकल टू क्या दिया हुआ है, पाई बाई 6 दिया हुआ है, ओमेगा इजिकल टू दिया है बच्चों पाई बाई 6, टी बराबर क्या दिया हुआ है टाउ, तो टाउ निकालना था, तो यहाँ पर ओमेगा की जगह पर लिखेंगे पाई बाई 6, क्लियर, पाई बाई 6 और इंटू टी की जगह पर क्या लिखेंगे टाउ, यहाँ पर क्या लिखेंगे पाई बाई 3, ये और ये कट गया, फिर ये कट गया, तो क्या मिल गया पाई, सॉरी पाई नहीं टाउ, टाउ डिवाइडेड बाई 2 इजिकल टू 1, तो टाउ इजिकल टू जो हो गया वो 2.00, यही आंसर होगा सेकंड में, है ना बच्चों। तो देखो क्वेश्चन काफ़ी आसान था, क्वेश्चन कठिन नहीं था, है ना। क्वेश्चन आप समझ जाओ पहले, 2 वेक्टर्स A vector and B vectors are defined as A vector बराबर A I कैप
and b vector is equal to a cos omega t I cap plus sin omega t j cap, where a is constant and omega pi by 6 है रेडियन पर सेकेंड. इफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू रूट अंडर 3 a वेक्टर माइनस b वेक्टर का मॉड at time t is equal to tau for the first time, the value of tau seconds each. ओके तो ए वेक्टर यहाँ दिया हुआ है लिख दिया, बी वेक्टर यहाँ दिया हुआ लिख दिया मैंने, ओमेगा बराबर पाई बाई 6 टी बराबर टाउ, ये सब मैंने लिखा, क्वेश्चन में दिया हुआ है. अब यहाँ पर सब वैल्यू पुट करते हैं, इसको भी पुट करिए, यहाँ को पुट करिए, यहाँ भी पुट करते हैं. पुट करते हैं तो आई को एक साथ रख लेते हैं, जे को अकेले छोड़ देते हैं. फिर यहाँ भी आई को एक साथ रख लिए, जे को हटा दिए, मैंने इधर साइड में कर लिए. अब आई कॉमन लिए, ए भी कॉमन लिए, तो 1 प्लस कॉस ओमेगा टी, और ये जे है ये आई है, तो ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होगा. तो आप समझते हैं ये वेक्टर के बारे में, भाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सिंपली होगा, है ना बच्चों. तो रूट 3 यहाँ पर 1 माइनस कॉस ओमेगा टी ए आई कैप माइनस ए साइन ओमेगा टी जे कैप, तो 1 प्लस कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप रूट 3 1 माइनस कॉस ओमेगा टी आई कैप माइनस साइन ओमेगा टी जे कैप. तो इसको ब्रेक कैसे करेंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसको तोड़ेंगे 1 का स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर अब प्लस 2 कॉस ओमेगा टी अब प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी. इसको यहाँ पर रूट 3 लिखेंगे, इसको ब्रेक करेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस 2 कॉस ओमेगा टी अब प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी. इसको क्या करेंगे बच्चों, अब सोल्व कर देंगे. अब देख रहे हो ना, मैथमेटिक्स 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 और मैथ के हेल्प से सोल्व करके देखो भाई यार सेकंड में आंसर होगा. तो वहाँ पर लिखा था कि सेकंड में क्या होगा, तो आपको सेकंड लिखने की जरूरत नहीं है. टाउ बराबर 2.00 मतलब कि 2 है, 2 सेकंड आंसर है. ओके तो आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि आपको ये सोल्यूशन कैसा लगा.